क्लास 10 बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 9 भोली स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम। अपने बचपन से ही भोली जो है उसको उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। तो भोली की जो टीचर हैं भोली के अंदर स्पेशल इंटरेस्ट क्यों रखती हैं। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। तो क्या भोली जो है अपने टीचर की आशाओं पे खरा उतरती है क्या। तो ऐसी कुछ स्टोरी है, यहाँ से अपने स्टार्ट कर रहे हैं। हर नेम वाज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेटन। उसका नाम सुलेखा है लेकिन बचपन से ही क्या है कि उसको हर जो है वो भोली कह के पुकारते हैं, और सिंपलेटन यानी कि अनाड़ी, यानी कि जिसको कुछ भी बोलने का और बातचीत करने का तरीका नहीं हो, अनाड़ी। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। भोली नंबरदार रामलाल की चौथी लड़की है। When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. तो जब 10 महीने की थी भोली, उस टाइम वो अपनी चारपाई से गिर पड़ी थी और गिरने के बाद शायद ऐसा लगता है कि उसके ब्रेन में कुछ डैमेज आ गया था। That was why she remained a backward child and came to be known as Boli the Simpleton. तो यही कारण है कि गिरने के बाद वो क्या है, एक बैकवर्ड चाइल्ड यानी कि एक पिछड़े हुए बच्चे के तौर पे बड़ी होती है, इसीलिए उसको भोली कहा जाता है। एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रेटी। जब भोली का जन्म हुआ था तो वो काफ़ी सुंदर थी और उसका रंग भी फेयर था। बट व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। लेकिन जब 2 साल की एज में वो पहुंचती है तो उसके ऊपर अटैक होता है स्मॉल पॉक्स का, यानी कि चेचक की जो बीमारी है उसको अटैक करती है। ओनली द आइज वर बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। तो केवल आंखें जो है उसकी भोली की वो बची रहती हैं, इसके अलावा शरीर का जो सारा हिस्सा है उसके ऊपर परमानेंटली काले रंग के मार्क्स पड़ जाते हैं। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। तो लिटिल सुलेखा जो है वो 5 साल की एज तक तो कुछ बोल ही नहीं पाई थी, और उसके बाद में जब उसने बोलना सीखा तो बोलती कैसे है, वो हकला के बोलती है। स्टैमर मीन्स हकलाना। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर मिमिक्ड हर। तो जब बोली हकला के बोलते हैं तो दूसरे बच्चे क्या करते हैं, उसकी मिमिक्री करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लो। तो इस कारण से बोली बहुत कम बोलती है, क्योंकि उसको डर है कि अगर बोलेगी तो सामने वाले बच्चों को और मौका मिलेगा उसका मजाक उड़ाने के लिए। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 sons and 4 daughters। तो रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 लड़के थे, 4 लड़कियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। और सबसे छोटी उनमें से जो थी वो भोली थी। इट वाज ए प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। तो रामलाल का जो घर है वो काफ़ी प्रॉस्पेरस था, अमीर आदमी था वो, और उसके घर में खाने पीने के लिए बहुत कुछ था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो सारे बच्चे जो थे भोली को छोड़ करके हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। तो लड़कों को शहर में भेजा गया था पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद में उनको कॉलेज में भेजा गया। ऑफ द डॉटर राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। लड़कियों की बात करें तो राधा जो है वो सबसे बड़ी लड़की है, उसकी शादी हो चुकी है। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड। दूसरी लड़की मंगला है उसका नाम, उसकी शादी भी तय कर दी गई है। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। जब उसकी शादी मंगला की
हो गई, उसके बाद में क्या है कि रामलाल क्या करेगा, तीसरी लड़की की शादी के बारे में सोचेगा। और तीसरी लड़के का नाम है चंपा। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम। लड़कियाँ सुंदर थी, दिखने में हेल्दी थी और उनकी शादी होना कोई समस्या वाली बात नहीं थी। बट रामलाल वाज वरिड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल जो था वो भोली के बारे में चिंता करता रहता था। शी हैड नेदर गुड लुक नॉर इंटेलिजेंस। तो भोली क्या थी, ना तो वो इंटेलिजेंट थी और ना ही दिखने में वो सुंदर थी। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि रामलाल, उसकी वाइफ और एक लड़की बैठी हुई है, आई थिंक ये चंपा हो सकती है, और इधर साइड के अंदर दीवार के साथ में ये भोली बैठी हुई है। भोली वॉज 7 years old व्हेन मंगला वॉज मैरिड। तो मंगला की जब शादी हुई तो भोली उस टाइम 7 साल की थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर द गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। तो उसी साल, यानी कि जिस साल भोली की एज 7 years है और उसी साल मंगला की शादी हो रही है, उस साल उस गांव के अंदर एक लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खुलता है। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तो इसका उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार साहब आए हुए थे। ही सेड टू रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। तो रामलाल को तहसीलदार कहते हैं कि तुम क्या हो, एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो और इसकी वजह से तुम सरकार के प्रतिनिधि करते हो, सरकार का तुम रिप्रेजेंटेशन करते हो, यानी कि सरकार के तुम रिप्रेजेंटेटिव हो, इसलिए तुम्हें कुछ उदाहरण पेश करने चाहिए अपने गांव वालों के लिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तुम्हें अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी। तो उसके बाद में रामलाल घर पे गया, उसने अपनी जाकर के वाइफ से डिस्कस करा होगा और जाकर उसको कहा कि बात बताई कि लड़कियों को स्कूल भेजने की बात तहसीलदार साहब कह रहे हैं। तो रिप्लाई में उसकी वाइफ कहती है कि आर यू क्रेजी, तुम क्या पागल हो गए हो क्या। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो शादी कौन करेगा उनसे। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि लड़कियां अगर स्कूल चली जाएंगी तो शादी उनके चांस नहीं है, क्योंकि लड़कियों को एजुकेशन पुराने टाइम के अंदर दिलवाना एज ए क्राइम ही नजर आया करता था। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। अब रामलाल क्या करता, अपना जो बड़ा ऑफिसर है तहसीलदार, उसकी बात को डिसओबे तो नहीं कर सकता। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। उसकी वाइफ ने कहा लास्ट में कि मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल। भोली को स्कूल भेज देते हैं। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। क्योंकि उसके शादी होने के चांस तो वैसे बहुत कम है। विद द अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। उसका चेहरा गंदा है, ख़राब है और उसको कोई समझ है नहीं, तो शादी उसकी वैसे भी नहीं होनी है। अगर हम उसको स्कूल भेज देंगे तो तहसीलदार के सामने तुम्हारी बात भी रह जाएगी और इसकी शादी होने का जो रिस्क है वो भी अपने ऊपर नहीं आएगा। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर। तो उसकी वाइफ कहती है कि चलो ठीक है, उसके टीचर्स को उनकी परवाह करने दो, हम इसको स्कूल भेज देंगे। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड एंड सेड, कम विद मी। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो मेरे साथ। आई विल टेक यू टू स्कूल। मैं तुम्हें स्कूल लेकर के जाऊँगा। भोली वॉज फ्राइटन। भोली डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट स्कूल वॉज लाइक। उसको पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसको बात याद आई कि कुछ दिन पहले उनकी जो एक गाय थी, उसका नाम लक्ष्मी था, उसको घर से बाहर लेकर के गए थे और उसके बाद में उस गाय को बेच दिया गया था। मतलब भोली को भी शायद यही डर है कि घर से बाहर जाने के बाद मुझे कहीं बेच तो नहीं दिया जाएगा। तो स्टेमर करते हुए कहती है, न न न नो नो नो। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। जब भोली को ये कहा गया कि तुम स्कूल लेकर के जाएंगे और भोली को बात याद आई कि गाय के साथ जो हुआ था वो मेरे साथ कहीं हो ना जाए,
तो हकलाती हुई वो नहीं नहीं कहती है और अपने फादर के हाथ की ग्रिप में से अपना हाथ छुड़वा लेती है। वाट इज़ द मैटर विद यू फूल, क्या समस्या है तुम्हारे साथ, क्या प्रॉब्लम है? शाउटेड रामलाल। जब उसने अपनी ग्रिप में से हाथ छुड़वा लिया तो रामलाल उसके ऊपर चिल्लाया, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर के जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसके बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, लेट हर wear some decent cloth today or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her। तो रामलाल ने अपनी वाइफ को कहा कि बोली को आप कुछ नए कपड़े पहना दो, नहीं तो क्या होगा कि स्कूल के जो टीचर वगैरह हैं और जो स्टूडेंट हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मतलब रामलाल लड़की को नए कपड़े इसलिए पहना रहा है कि खुद की उसकी रेपुटेशन डाउन नहीं होनी चाहिए। उसको ऐसा लगता है कि बोली अगर ख़राब कपड़े पहन के जाएगी तो टीचर स्टूडेंट क्या करेंगे, हमारे बारे में बात करेंगे, तो बोली के बारे में क्या बात करेंगे, इससे उसको कोई परवाह है ही नहीं। इसीलिए बोली क्या है, नेगलेक्टेड चाइल्ड के तौर पे रखी रही थी। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली, नए कपड़े बोली के लिए कभी बनाए ही नहीं गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बहनों के जो पुराने कपड़े हुआ करते थे वही उसको पास कर दिए जाया करते थे, यानी कि अपनी बहनों के पुराने जो कपड़े उनके छोटे हो जाया करते थे बोली उनको ही पहन लिया करती थी। नो वन केयर टू मेंड और वाश हर क्लॉथ्स, तो उसके कपड़ों को धोने का काम कोई करता नहीं था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड शंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, आज उसने एक ऐसी ड्रेस मिली थी जो जिसको बहुत बार धोया गया था और वो चंपा के फिट नहीं आती थी। शी वॉज इवन बेथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, बोली को आज नहलाया गया था और उसके सूखे और घुंघराले बालों के अंदर क्या था, तेल भी रब करा गया था, रगड़ा गया था। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home, तो उसके बाद उसने विश्वास करना शुरू किया कि वो शायद घर से तो किसी अच्छी जगह पे जा रही है। मतलब घर में उसको ख़राब कपड़े पहनने को मिल रहे हैं अपनी सिस्टर्स के, आज उसको नए कपड़े मिले हैं, खुद के मिले हैं, साफ करे हुए। तब उसको ये विश्वास हुआ कि घर से तो आज कहीं वो अच्छी जगह पर ही जा रही होगी। When they reached the school, the children were already in their classrooms, तो जब वे स्कूल में पहुंचते हैं तो बच्चे अपनी क्लास के अंदर बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर्स टू द हेड मिस्ट्रेस, तो रामलाल ने अपनी डॉटर को, जो बोली उसका नाम था, उसको हेड मिस्ट्रेस के हवाले कर दिया। लेफ्ट अलोन, अकेली हो गई। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आई, तो वो बिल्कुल अकेली थी। तो जो लड़की है वो अपने टीचर की तरफ देखती है ऐसे डरी हुई आंखों से। देयर वर सेवरल रूम, बहुत कमरे थे वहाँ पर। एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, तो हर कमरों के अंदर लड़कियाँ जो थी वो दरियों के ऊपर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, कुछ किताबें पढ़ रही थी, कुछ लड़कियाँ स्लेट्स के ऊपर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, उसके बाद में हेड मिस्ट्रेस ने भोली को कहा कि तुम भी क्लासरूम के कोने में बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, भोली को पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है और स्कूल में क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज प्रेजेंट देयर, तो उसके बाद में उसने क्या करा कि अपनी एज की काफ़ी सारी लड़कियां देखी। अपनी एज की लड़कियों को देखने के बाद उसको खुशी महसूस हुई। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल माइट बिकम हर फ्रेंड, उसने उसके बाद में आशा करी कि इनमें से शायद कोई लड़की उसकी फ्रेंड बन सकती है। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट बोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, टीचर जो लेडी टीचर थी क्लास के अंदर वो लड़कियों से कुछ कह रही थी लेकिन बोली को वो कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, बोली ने दीवार पे जो पिक्चर लगी हुई थी उनके ऊपर देखा।
द कलर्स फैसिनेटेड हर, तो पिक्चर्स के जो रंग थे उन्होंने उसको मोह लिया, फैसिनेट कर लिया। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, तो उसने पिक्चर देखी घोड़े की, और घोड़ा बिल्कुल वैसा भूरे रंग का घोड़ा था जिस घोड़े पे तहसीलदार साहब जो हैं उस गांव के अंदर स्कूल का इनॉग्रेशन करने के लिए आए थे। द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ द नेबर, तो उसके बाद में उसने देखी एक बकरी की तस्वीर, ब्लैक रंग की थी और वैसी ही थी जैसी उनके पड़ोसी के पास में बकरी है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगोज और कार्ड, उसके बाद में तोते की उसने तस्वीर देखी, उतना ही ग्रीन था जैसा कि उसने आम के बगीचे में हरे रंग के तोते को देखा था। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक द लक्ष्मी, और जो गाय की तस्वीर उसने देखी थी वो बिल्कुल उनकी गाय लक्ष्मी जैसी दिखती थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और थोड़ी देर बाद में अचानक से भोली ने ये फील करा कि ये गौर करा कि टीचर जो है वो उसके पास में खड़ी हुई हैं और उसको देख करके वो मुस्कुरा रही हैं। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, क्या नाम है तुम्हारा छोटी बच्ची। तो भोली नहीं बोल पाती तो स्टेमर करती है बार बार, तो बोलती है तो भ शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, तो अपना नाम बताने की उसने कोशिश करी तो नाम के वो आगे वाला अक्षर वो ही बता पाई 3 बार, इसके अलावा वो आगे नहीं बोल पाई। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. उसके बाद में भोली ने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से आंसू बाढ़ की तरह बह रहे थे। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. तो उसने अपने सर को नीचे झुका लिया, कॉर्नर में बैठ गई और अपने सिर को ऊपर उठाने की उसमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि आसपास की जो लड़कियां वहाँ पर बैठी हुई हैं वो अभी भी उसके ऊपर हंस रही हैं। When the school bell rang, उसके बाद में जब स्कूल की घंटी लगी, all the girls scurried out of the classroom, सारी लड़कियां जो हैं वो क्लासरूम से बाहर आ गई धीरे धीरे कदमों से चलते हुए। But भोली dared not leave her corner, लेकिन भोली क्या थी, अपने कॉर्नर को वो छोड़ने की हिम्मत नहीं दिखा सकी। Her head still lowered, she kept on sobbing, उसका सिर अभी भी झुका हुआ था, वो सिसकियाँ ले रही थी। भोली, the teacher's voice was so soft and soothing, टीचर की जो आवाज़ थी वो बहुत सॉफ्ट थी और इसे प्रेम से उसने बात करी थी। In all her life she had never been called like that, it touched her heart. तो टीचर ने उसको पास में आकर बुलाया, उसके बाद में जब उसको कहा बोली, ऐसी आवाज़ बोली ने सोचा कि इस तरीके से उसके साथ किसी ने भी बिहेव करा नहीं था, और ये जो आवाज़ थी टीचर की, इसने उसके दिल को छू लिया। गेट अप, खड़े हो जाओ, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये कोई आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, एक दोस्त होने के नाते एक सुझाव था। भोली गॉट अप, उसके बाद भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे तुम अपना नाम बताओ। बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में टीचर उससे बात कर रही है। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, तो उसके सारे शरीर पर क्या है कि पसीना आ जाता है। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेसर, तो जब टीचर ने बड़े ही प्रेम से उससे पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा, तो उसको पसीना आ गया। अब वो सोच रही है कि उसकी जो हकलाने वाली वॉइस है या क्या अब भी वो डिस्ग्रेस करेगी क्या, मतलब जब वो बोलने की कोशिश करेगी तो उसकी जो स्टैमरिंग वॉइस है अभी भी ढंग से बोल पाएगी कि नहीं बोल पाएगी क्या। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, तो इतनी काइंड वुमेन टीचर थी उसके लिए भोली ने ये डिसाइड करा कि वो बोलने की या प्रयास करने की कोशिश करेगी। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, तो उसकी आवाज़ जो थी बहुत सूदिंग थी और टीचर जो थी उसके ऊपर हंस भी नहीं रही थी। भो शी बिगेन टू स्टैमर, तो नाम बताने के साथ ही
जब वो बोलती है तो स्टैमर करना शुरू कर देती है। वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। द टीचर इनकरेज्ड हर, टीचर ने उसको इनकरेज करा। कम ऑन नाउ द फुल नेम, हाँ अब तुम अपना पूरा नाम बताओ। अल्टीमेटली भोली वो बोल दिया। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। तो आखिरकार उसने नाम अपना बोल ही दिया और उसको ऐसा फील हुआ कि जैसे उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, उपलब्धि हासिल कर ली है, क्योंकि इससे पहले कभी ज़िंदगी में वो बोली ही नहीं थी। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, टीचर ने उसको थपथपाया बड़े प्यार से और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। तो टीचर ने कहा कि अपने दिल में से तुम डर को बाहर निकाल के फेंक दो, एक दिन तुम भी जैसे दूसरे लोग बोलते हैं वैसे बोल पाने में एबल हो जाओगी। बोली लुक अप एज इफ टू आस्क रियली। तो जब टीचर को ये बात बोली कह रही थी कि तुम भी एक दिन बोलने में एबल हो पाओगी, तो टीचर की बातों को बोली सुन रही थी, तो उस टाइम उसकी गर्दन नीचे थी। तो जब टीचर ने कहा तो उसने अपने गर्दन को ऊपर उठाया। ऊपर उठा क्या उसने ऐसे फील करा कि क्या मैं सच में बोल पाऊंगी क्या। यस आई विल, सॉरी यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत आसान होगा, तुम रोजाना स्कूल आया करो, आओगी क्या। बॉली नोडेड, बॉली ने सिर हिला दिया। नो से इट अलाउड, टीचर ने कहा सिर नहीं हिलाओ, जोर से बोल के बताओ। यस एंड बॉली herself was astonished that she had been able to say it। हाँ, जब बॉली ने ये बात कही तो वो खुद भी हैरान हो गई कि वो ये वर्ड बोल पाई थी। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्या, अब ये किताब पकड़ो। द बुक was full of nice pictures and the pictures were color, dog, cat, god, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi। तो टीचर ने उसको बुक दी, बुक में काफ़ी पिक्चर थी, रंगीन रंगीन पिक्चर्स थी, डॉग की, कैट की, गॉड की, हॉर्स की, पैरट की, टाइगर की, और उसकी जो गाय हुआ करती थी लक्ष्मी उसकी भी। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, हर पिक्चर के साथ में बड़े बड़े काले अक्षर के अंदर नाम भी लिखा हुआ था, शब्द भी लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, देन ए स्टिल बिगर वन। तो टीचर ने कहा कि 1 महीने में तुम ये बुक पढ़ने में सक्षम हो जाओगी, उसके बाद में मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी और उसके बाद में और बड़ी किताब। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज। तो समय के साथ साथ एक तुम क्या करोगी, हमारे गांव में जो भी लोग हैं उनसे तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, उसके बाद में तुम पर कोई हंस नहीं पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट टेम्पर। तो लोग तुम्हें सुनना पसंद करेंगे और तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, और तुम जब बोलोगी तो आप बिल्कुल भी नहीं हकलाओगी। अंडरस्टैंड, समझ गए मेरी बात। नाउ गो होम, अब घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और अगली सुबह जल्दी स्कूल में आना। बॉली फेल्ट as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the tree in the front of the school house had blossomed into big red flower। तो जब टीचर ने इस तरीके से बोली से बात करी तो बोली को ऐसा फील हुआ कि मंदिर की सारी घंटियां हैं वो बज रही हैं, और स्कूल के पास में जो वहाँ पे स्कूल में हाउस जो पेड़ थे वो भी खिल गए हैं। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड न्यू लाइफ, उसका जो दिल है वो एक नई जिंदगी और नई आशा से भर रहा था। दस द ईयर्स पास, इस तरीके से सालों निकल गए। देखो क्या है कि यहाँ पर स्टोरी में बोली जब फर्स्ट डे स्कूल जाती है तो टीचर के साथ में उसकी जो बात हो रही है
और दूसरे दिन टीचर ने उसको बुलाया है कि स्कूल में तुम्हें अर्ली मॉर्निंग में आना है। तो दूसरे दिन की स्टोरी इस चैप्टर में कहीं नहीं आई है। अब स्टोरी जो है वो कम से कम 15-16 साल आगे खिसक गई है। 10 ईयर्स पास, इस तरीके से सालों गुजर गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन। अब जो उनका गांव था वो एक छोटा सा कस्बा बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल। वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल हुआ करता था अब वो एक हाई स्कूल बन गया था। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड एंड ए कॉटन ग्रिंडिंग मिल। वहाँ पे एक सिनेमा खुल गया था टिन शेड के नीचे, और कॉटन धुलने वाली मशीन भी वहाँ पे लग गई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। तो उसी गांव के रेलवे स्टेशन पे अब क्या है कि एक्सप्रेस गाड़ी जो रुकना शुरू कर दी थी। तो 15-16 साल में इतना चेंज तो आ ही गया होगा। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ। एक रात की बात है, जब डिनर उन्होंने कंप्लीट कर लिया था तो रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट डिसम्बर प्रपोजल। तो क्या मुझे दिसंबर का जो प्रस्ताव है शादी का वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्या? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। उसकी वाइफ ने कहा कि हाँ बिल्कुल कर लेना चाहिए। देखो यहाँ से क्या है कि स्टोरी बिल्कुल बोली के स्कूल डे से सीधा बोली की शादी के दिन पे शिफ्ट हो गई है। तो 15-16 साल का डिफरेंस इसमें डेफिनेटली आया होगा। तो बोली का स्कूल डे और अब स्टोरी सीधी कहाँ में चली गई है, बोली की शादी वाली बातों के आसपास चली गई है। तो जब रामलाल ने कहा कि क्या हमें दिसंबर की शादी का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो उसकी वाइफ ने कहा कि हाँ करना चाहिए। हिज वाइफ सेड, बोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम। तो बोली बहुत लकी होगी जिसको इतना अच्छा ब्राइडग्रूम मिलने वाला है। ए बिग शॉप हाउस ऑफिस ऑन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन हिज बैंक। तो बड़ी दुकान है उसकी, खुद का मकान है, और मैंने तो ये भी सुना है कि उसके बैंक में काफ़ी पैसे हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी। और तो और वो कोई दहेज भी तो नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, ये सही है। बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो। लेकिन वो इतना यंग नहीं है, जवान नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम। मेरी एज का है। एंड ही आल्सो लिम्स, और लंगड़ा के चलता है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। और तो और उसकी जो पहली बीवी है उसके जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर। तो क्या फ़र्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड। उसकी वाइफ ने रिप्लाई करा, 45 और 50, 45 या 50 साल का। इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन। तो 45-50 साल क्या है, एक आदमी के लिए कुछ ज़्यादा एज नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लेक ऑफ सेंस। तो उसकी वाइफ कहती है कि हम लकी हैं इस बात को लेकर कि वो हमारे पड़ोस के गांव का है, और उसको ये भी पता भी नहीं है कि इसके चेहरे के ऊपर पॉक्स के मार्क्स हैं, और इसको सेंस भी इतना नहीं है, मतलब इतनी बुद्धिमान ये नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। यदि हम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है वो सारी उम्र कुंवारी ही रहे। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। तो रामलाल कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि भोली क्या कहेगी, मैं ये बहुत सोचता हूँ। व्हाट विल दैट विटलेस वन से। वो क्या कहेगी मूर्ख लड़की। शी इज़ लाइक ए डम काउ। वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल। तो उसके बाद में रामलाल अपनी वाइफ को कहता है कि हाँ ठीक है, तुम सही कहती हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट। तो आंगन के दूसरे हिस्से में क्या है कि भोली अपनी चारपाई पे लेटी हुई थी, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। अपने माँ बाप की जो बातें वहाँ पे हो रही थी उनको वो सुन रही थी। विशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर। वो एक फेमस जाना पहचाना ग्रोसर था, पंसारी का काम करता था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ हिज फ्रेंड एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग। तो अपने दोस्तों की रिश्तेदारों के साथ में एक बड़ी पार्टी के साथ में विशंबर आया।
अब क्या है कि स्टोरी कहाँ पे आ गई है, मतलब उसके पेरेंट्स बात कर रहे थे शादी के लिए और बोली बात को सुन रही थी और शादी फिक्स भी हो गई है और बारात भी आ चुकी है। तो मतलब बोली से पूछा गया होगा कि नहीं गया होगा, इसके बारे में स्टोरी में कुछ नहीं बताया गया है। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession। तो ब्रास बैंड वाले जो बैंड बाजे वाले हैं वो जब आगे लेकर के आ रहे थे बारात के साथ में, तो वहाँ पे वो एक इंडियन फिल्म का गाना बजा रहे थे। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स। दूल्हा है वो एक सजे संवरे घोड़े पे बैठा हुआ था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पंप एंड स्प्लेंडर। तो रामलाल को क्या है, इतनी तड़क भड़क वाली शादी देख करके बड़ी खुशी हुई। ही हैड नेवर ड्रेम्ट दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रांड वेडिंग। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी चौथी लड़की की शादी इतनी धूमधाम से हो जाएगी। Bolly's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck। बोली की जो बड़ी बहनें थी वो भी उसकी शादी में आई थी, उसको बोली के लक को देखकर वो जल रही थी। When the auspicious moment came the priest said bring the bride। जब वो शुभ घड़ी आई, मतलब माला पहनाने की शुभ घड़ी शादी की आई होगी, तो उसके बाद में पुजारी ने कहा कि bring the bride, कि ब्राइड को लेकर के आओ। बोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire। तो बोली ने रेड सिल्कन ड्रेस पहनी हुई थी, was led to the bride's place near the sacred fire। तो उसको दूल्हे के पास में जो पवित्र अग्नि होती है वहाँ पे लेकर के आया गया। Garland the bride, one of his friend prompted विशंबरनाथ। तो विशंबरनाथ के दोस्त वहाँ पे खड़े हुए थे, किसी दोस्त ने कहा कि दुल्हन को माला पहना दो। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। उसके बाद में ब्राइडग्रूम जो था वो दुल्हा था विशंबर, उसने माला उठाई जो कि पीले गेंदे के फूलों से बनी हुई थी। ए वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस। एक औरत ने बोली के चेहरे से उसको हटाया, घूंघट को हटाया। विशंबर टुक ए क्विक ग्लांस। जब घूंघट को हटाया गया तो विशंबर ने उसको देखा। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड। तो गार्लैंड जो थी, माला जो थी उसके हाथ में वहीं रुक गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। उसके बाद में दुल्हन ने अपना जो घूंघट था उसको नीचे कर लिया। हैव यू सीन हर? तुमने देखा उसको? सेड विशंबर टू फ्रेंड्स नेक्स्ट टू हिम। तो उसका विशंबर का कोई दोस्त उसके पास में खड़ा हुआ था, उसने कहा कि तुमने बोली को देखा क्या? शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पे पॉक्स के निशान हैं। सो व्हाट, क्या होता है? यू आर नॉट यंग आइदर। तुम भी कौन से जवान हो? मतलब क्या है कि बोली के चेहरे पे चेचक के निशान है, ये उसमें कमी है, और विशंबर की एज बहुत ज़्यादा है, ये विशंबर में कमी है। तो उसका दोस्त कह रहा है कि उसके चेहरे पे निशान तो है लेकिन तुम कौन से छोटे हो, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? मे बी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। हाँ, हो सकता है कि मैं छोटा नहीं हूँ, मेरी एज ज़्यादा है, लेकिन अगर वो मेरे से शादी करेगी ना तो उसके फादर को मेरे को 5000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर फीट। रामलाल गया, उसके बाद में अपनी पगड़ी को उसके पैरों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो। तो रामलाल ने कहा कि मेरे को इस तरीके से आप बेइज्जत मत करिए। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लीजिए। नो 5000, 5000 रुपये, और वी गो बैक, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी लड़की को रखो। बी ए लिटल कंसिडरेट प्लीज, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो रामलाल कहा कि थोड़े दयालु हुई आप लोग, ऐसा मत करिए, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो मैं अपना मुंह जो है गांव वालों को दिखा ही नहीं पाऊंगा। देन आउट विथ 5000 रुपीज़। तो 5000 रुपये लेकर के आओ। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes।
रामलाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अंदर गया, तिजोरी में से 5,000 रुपये लेकर के आया। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फेस। उसने 5,000 के नोटों का जो बंडल था वो ब्राइड ग्रूम के ला करके पैरों में रख दिया। ऑन बिशम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रायम्फ स्माइल। तो उसके बाद जब बिशम्बर ने देखा कि 5,000 रुपये क्या है, मिल गए उसको, तो वो बड़ा खुशी से चिल्लाया। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन। उसने जुआ खेला और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस। उसके बाद में उसने कहा कि मुझे माला दो। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट। एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से वेल को, घूंघट को हटाया गया, लेकिन इस बार क्या था कि दुल्हन के चेहरा जो था उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप। वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति की आंखों में। एंड इन हर आइज देर वाज नेदर एंगर नॉट हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। तो लड़की की आंखों में न गुस्सा था न नफरत थी, बस एक तिरस्कार था। बिशम्बर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड नेक। उसके बाद में बिशम्बर ने क्या करा, गार्लैंड को उठाया और उसको पहनाने की कोशिश करी। बट बिफोर ही कुड डू सो वॉलीज हैंड स्टक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। जैसे ही उसने माला पहनाने की कोशिश करी, वॉली ने माला को उठा करके आग में फेंक दिया। वॉली जो थी माला के ऊपर ऐसे बिजली की तरह टूट पड़ी और उसको आग में फेंक दिया। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल। उसके बाद में वॉली खड़ी हो गई और उसने अपने वेल को, घूंघट को हटा दिया। पिताजी, सैड वॉली इन ए क्लियर लाउड वॉइस। तो वॉली उसके बाद में बोली, क्लियर और लाउड वॉइस के अंदर बोली, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेबर्स वर startled to hear her speak without even the slightest tremor। तो जैसे ही वो इतने साफ शब्दों में बोलती है तो उसके जो पिताजी हैं, उसकी मदर हैं, बहनें हैं, भाई हैं और जो रिश्तेदार और पड़ोसी लोग वहाँ पे आए हुए हैं वो बड़े हैरान होते हैं कि ये बोल पड़ी, बिल्कुल स्टैमर करे बोली है, बिना हकलाई कैसे बोल पड़ी। पिताजी, टेक बैक योर मनी। पिताजी, अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस आदमी से शादी करने नहीं जा रही हूँ। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वॉली जो है वो उसने गार्लैंड को आग में फेंक रखा है और वो काफ़ी तीखे तेवर के साथ में बिशम्बर के साथ में बात कर रही है। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक। रामलाल के ऊपर जैसे बिजली गिर पड़ी थी। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। उसके बाद में जो मेहमान वहाँ पे आए हुए थे उन्होंने ऐसे कानाफूसी करना शुरू कर दिया। कहने लगे, कितनी बेशर्म है, कितनी गंदी है, कितनी बेशर्म है। बोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। तो उसके बाद में जब ये हुआ तो रामलाल चिल्लाया, बोली, तुम मूर्ख हो क्या, पागल हो क्या? यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली। क्या तुम अपने फैमिली को डिसग्रेस करोगी? हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। क्या तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल है क्या? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड बोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम एंड ओल्ड मैन। बोली ने कहा, पिताजी, आपकी इज्जत के लिए ही तो मैं इस बूढ़े और लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए राजी हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। आई वॉन्ट। लेकिन क्या है कि मैं ऐसे लालची और कायर आदमी को अपना पति के रूप में नहीं देखना चाहती। मैं शादी नहीं करूँगी। व्हाट ए शेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डम काउ। हमने तो ये सोचा था कि वो बिल्कुल एक गूंगी गाय की तरह है। बोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन। तो ये बात उसको बोली को किसी वुमन ने कही होगी, तो जैसे ही उसने कहा तो बोली उसकी तरफ क्या है, वायलेंट हो गई। यस आंटी, यू आर राइट। हाँ आंटी, तुम सही हो।
यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्रिवन काओ, तुमने सबने यही सोचा था ना कि मैं एक गूंगी गाय हूँ जिसको कोई भी हाँक सकता है। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, यही कारण है कि तुम लोग क्या चाहते थे, मेरी शादी यानी कि मेरा हाथ जो है इस बिना दिल वाले यानी कि निर्दयी आदमी के हाथ में सौंपना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ स्टेमरिंग फूल स्पीकिंग, लेकिन अब क्या है कि जो गूंगी गाय है, वो हकलाने वाली मूर्ख लड़की है, बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप कुछ और सुनना चाहती हैं क्या? बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, जब ये बात हो गई तो बिशंबर नाथ ने अपनी पार्टी के साथ में वापस जाना शुरू कर दिया। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, तो कन्फ्यूज दो जो बैंड बाजे वाले आए हुए थे उन्होंने सोचा कि ये क्या है कि अब ओपनिंग सेरेमनी एंड सेरेमनी हो गई है, सेरेमनी का एंड हो गया है और अब उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग बजाना शुरू कर दिया। Ramlal stood rooted in the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल जो था वो अभी खड़ा हुआ था बिल्कुल ज़मीन पे ऐसे गड़ के, और उसका जो सिर है वो शर्म से और दुख के भार से झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, आग की जो वहाँ पे शादी जिसके चारों तरफ उनको फेरे लेने थे उसकी अभी जो फ्लेम्स हैं वो भी ठंडी पड़ गई थी। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड बट व्हाट अबाउट यू, उसके बाद में रामलाल भोली के पास में गया और उसको जा कर के कहा बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुम्हारे साथ कोई शादी करेगा ही नहीं। व्हाट शाल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, तो सुलेखा ने एक बिल्कुल ही शांत और धीमी आवाज़ में कहा डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता नहीं करें। इन योर ओल्ड एज, तुम्हारे बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम, तो आपके बुढ़ापे में मैं आपके फादर की मदर की दोनों की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल के अंदर मैंने खुद पढ़ाई करी है। तो ये बात मैं सही बोली हूँ मैडम, इसका मतलब उसकी टीचर जो है वो भी उस शादी में आई हुई थी और ये जो बात बोली पूछ रही है इजंट दैट राइट मैम, अपने टीचर से ही पूछ रही है। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर वाचिंग द ड्रामा, टीचर उसी वहीं पर कॉर्नर में खड़ी हुई थी, सारे ड्रामा को देख रही थी। यस बोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, तो टीचर ने रिप्लाई करा कि हाँ बिल्कुल बोली, सही है। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फेक्शन, उसकी मुस्कुराती हुई आंखों के अंदर एक गहरा संतोष था। दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जबकि कोई आर्टिस्ट जो है कलाकार है अपनी कलाकृति के खत्म हो जाने के बारे में सोचता है। दैट्स ऑल। थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। भोली 10 महीने की एज में उसके स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ था, तो 2 साल की एज में बिल्कुल उसका जो शरीर जो था वो काला पड़ गया था उसकी आंखों को छोड़ के। उसके बाद में उसको स्कूल में लगाया गया 7 साल की एज में, और स्कूल जाने के बाद टीचर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बात करी। अब स्टोरी सीधी आ चुकी है उसकी शादी वाली दिन की बात पर, शादी की बातें चल रही हैं और पड़ोस के गांव से बिशंबर नाम का आदमी जो ग्रोसर है, पंसारी का काम करता है, पंसारी है, बारात लेकर के आया है लेकिन शादी से मना कर देता है। यह देख कर के उसका तो भोली का चेहरा काला पड़ा हुआ है, तो 5,000 रुपये दोबारा से वो डिमांड करता है। हालांकि पहले ये कहा गया था कि वो डाउरी तो मांगता ही नहीं है, दहेज तो वो मांगता ही नहीं है। पिताजी उसके 5,000 रुपये लेकर के आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भोली शादी करने के लिए राज़ी नहीं होती है, क्योंकि वो कहती है कि मैं इस लालची आदमी में शादी नहीं करूँगी। तो बारात वापस लौट जाती है। भोली के पिताजी ज़मीन में से गड़े हुए खड़े हुए हैं, उनका सिर जो है वो दुख से और शर्म से झुक गया है।